मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियो जितनी भी बड़ी हो लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आने वाले मूव को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, जहां पर कल $19 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ, लोग रो रहे थे, गा रहे थे, हम और हमारे एडवांस ग्रुप के सभी मेंबर कमा रहे थे। इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दूंगा और किस बेसिस पर अपन कमाए। और ये मेरे लाइफ का क्रिप्टो में सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा प्रॉफिट अप्रॉक्स 90 लाख रुपए एक दिन में। आइए समझाता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखेंगे तो मैं क्यों और कैसे काम किया वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप पूरा का पूरा मेरा पहले पीएनएल देख लेंगे तो कल के दिन मैंने 10 अक्टूबर को 22 लाख रुपए के आसपास डेल्टा में कमाया था एंड फॉरेक्स ब्रोकर पे करीब $73,000 कमाया था। ये मैंने लाइव में भी दिखा दिया है। तो बात कमाई की नहीं है भाई, कमा तो आप तब पाओगे ना जब आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में क्रिप्टो कहां जाएगा, कैसे होगा, क्या क्या कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो ध्यान से देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करना मेरे भाई। मुझे पता है कि ये चीज बहुत बुरी हुई कल रात को, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लॉस में भी हो। प्लीज कमेंट करो कितना लॉस हुआ है। लेट्स रिकवर ऑल द लॉसेस विथ लर्निंग। विदाउट लर्निंग हाथ नहीं लगाना क्रिप्टो को। अब मैं आपको दिखा तो दिया, अब आप ये पूछ रहे हो कि सौरभ भाई तुम कैसे बता सकते हो कि आगे क्या होगा। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूं, उसके बाद तुम ये जो सवाल पूछो कि सौरभ भाई कैसे बताओगे, वो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखना, अभी मैं धीरे धीरे इसीलिए लाइव आपके सामने ले जा रहा हूँ, कुछ भी छिपना नहीं चाहिए आपके सामने। ये अक्टूबर 3 है दोस्तों, अक्टूबर 3 और आज में बहुत फर्क तो है नहीं। यहां पर आपके भाई ने एक मैसेज पेस्ट किया है। इस मैसेज को देखो, क्या लिखा है। यस, यू आर सीइंग अ सर्ज ऑफ लॉन्ग बाइंग इन द मार्केट, बट व्हाट्स मिसिंग हियर इज अ डेटा ड्रिवन एंड प्राइस सेंट्रिक सपोर्ट। मैं आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं हमेशा डेटा पर बहुत विश्वास रखता हूं, मुझे डेटा बहुत पसंद है। बिना डेटा के मैं कोई भी काम नहीं करता हूं, इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि डेटा को अपना अस्त्र बनाओ। उसके बाद मैं लिखा कि यूएस जॉब डेटा वीक कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, टेक सेक्टर कोलैप्स कर रहे हैं, एआई पूरा टेक सेक्टर को उड़ा दिया, पैसा किसी के पास है नहीं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि इस तर्ज पर मुझे बताओ, क्या आप अपने गोल्ड को बेचकर बिटकॉइन खरीदोगे इतने हाई पे? जवाब था नहीं। मैंने जवाब भी दिया, द आंसर इज नो। उसके बाद जो बड़ा गेम हुआ, फ्रॉम 1,21,000 to 1,25,000, एक्सपेक्ट द कार्टेल टू प्ले देयर गेम, सेटिंग अप ए लार्ज डंप। और देखो, उसी डंप की वजह से हर वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के प्लान अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ कराता था। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सौरभ भाई ये ग्रुप हम कैसे ज्वाइन करें। तो इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक है, एक डेल्टा इंडिया का, एक CoinDCX का। आपको जिसमें भी मन करे आप एक अकाउंट खोल लो उस लिंक के थ्रू। अब आज जो मैं रोड मैप बताऊंगा उसमें दोनों अकाउंट का यूज मैं बता दूंगा आपको। दोनों आपके पास नहीं तो दोनों खोल लो। खोल लिया, केवाईसी कर लिया, पैसा ऐड करके पहला फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो। एक ट्रेड $15 से $10 से कर लो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी दी है, वहां पर अपना पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट और अपना यूआईडी, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है ना, आपके प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां 6 अंक का, 8 अंक का, 10 अंक का रहेगा, वो उस मेल पर कर दो। आपको बिना ₹1 लिए मेरे एडवांस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बहुत जल्दी मैं बंद करने वाला हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक ये कर लो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अगला मोमेंटम क्या हो सकता है। तो मैं आपको चार्ट पर यहाँ पर लेके चलूंगा और चार्ट पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्या हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये जो बिटकॉइन का चार्ट है मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। 1,25,922 से मार्केट पूरी तरीके से क्रैश किया। अब ये जो मार्केट यहां से यहां तक क्रैश किया, ये पता है क्या था? ये OI रीसेट था। जितने लोगों को नहीं पता ये OI रीसेट होता क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जब भी मार्केट के अंदर ओवर लेवरेज्ड प्रोडक्ट बाइंग या सेलिंग में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केट अपने आप को रीसेट करता है टू एक्युमुलेट अनदर राउंड ऑफ बुल रन। तो मार्केट ने यहां पर क्या किया कि भाई सारे लोगों ने ओवर लेवरेज लिया था। मार्केट के अंदर हर जगह क्रिप्टो 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 के ऊपर बातें चल रही थी। प्राइस एक्शन में हर एक पॉइंट पर मार्केट दिखा रहा था, समझा रहा था कि हर एक बुल रन या हर एक ब्रेकआउट फेक होने वाला है। और जैसे ही मार्केट ने हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाया, हमने वहां पर एक सेलिंग ट्रेड लाइव क्लासेस में भी लिया था। अगर कल के लाइव क्लास में थे, एडवांस ग्रुप वालों को भी दिया था और साथ ही साथ में प्रेडिक्ट भी करके रखा था। मैंने फुल फ्लेज यहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है कि दोस्तों, ये जो बिटकॉइन है ये सीधे 1,07,000 1,08,000 तक मार देता है, यानी $15,000-20,000 तुरंत डंप करता है। अब ये जो था ये फेज बीत चुका है, इसको कहते हैं OI रीसेट। OI रीसेट के बाद मार्केट क्या किया? डायरेक्टली एक पुल बैक दिया, जिसको हम रीटेस्ट कहते हैं।
अब इस जोन में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार मार्केट ने एक जोन को पकड़ा, एक जोन पर मार्केट गया, वाई रिसेट किया, अब हम यहां से लॉन्ग हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं क्यों आपको रात को लॉन्ग करने को नहीं बोला, मैं आपको एडवांस ग्रुप का एक और फंडामेंटल चीज दिखाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर मैंने लिखा डोंट बी इन हरी टू एड एनी कॉइन, आई विल टेल यू। इसका रीजन क्या था कि जब मार्केट इस जोन से डायरेक्टली पंप किया था तो ये एक रीटेस्ट जोन था। रीटेस्ट जोन के बाद हमें इस जोन पर बाई करना था। डायरेक्टली बाइंग करते तो मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये जो हमारा ब्लू कलर का जोन है, दिस इज द जोन जहां पर हम क्या करने वाले हैं, क्रिप्टो को एक्यूमुलेट करने वाले हैं। लेकिन कैसे करना है वो रोड मैप अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये समझना ज्यादा जरूरी है कि करें क्या। तो अब एक काम कर लेते हैं, सीधे चलते हैं अपने राइटिंग पैड पर और समझ लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आने वाले समय में मार्केट क्या करेगा, कौन से कॉइन्स को हम लोग होल्ड करें, कैसे काम करना है, पूरा आपको एक रोड मैप दे देता हूं। ब्रदर बहुत मेहनत किया इस वीडियो बनाने के लिए, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट हाथ जोड़ रहा हूं। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो का नेक्स्ट रोड मैप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, उसको समझना। सोशियो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो मार्केट के अंदर अभी क्या हलचल हो रहा था कि सारे के सारे लोग आते थे मार्केट के अंदर और कहते थे क्रिप्टो में पैसा लगाओ, ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन बाई करो, यहाँ से आल्ट कॉइन बाई करो, यहाँ से मीम कॉइन बाई करो। तो ये जो फैक्टर है इसी को कहते हैं फ्लश, ठीक है। ये जो फ्लश मार्केट के अंदर आया जिसको हम ओवाई रीसेट बोलते हैं। अब ये ओवाई रीसेट कैसे आता है, जब भी आप याद करो मार्केट किसी टॉप पैटर्न पे होता है, टॉप पैटर्न पे होता है, यहाँ पर एक फेक या कह लो एक मैनिपुलेटिव न्यूज का फॉर्मेशन होता है। मार्केट ना दोस्तों याद करता है, उस जगह को याद करता है, उस न्यूज का इंतजार करता है। और ये न्यूज कैसे आई, चाइना वर्सेस ट्रंप का। आपने कल सुना होगा कि चाइना और ट्रंप के बीच में क्या क्या बात हुआ, ट्रंप ने क्या क्या चाइना के ऊपर बोला। बट एक बात बताऊं, ये तो असली वजह है ही नहीं। असली वजह क्या है, ओवर लेवरेज्ड। असली वजह क्या है, ओवाई रीसेट। असली वजह क्या है, आल्ट मीम हाइप। अब चूंकि मार्केट के अंदर एक रीसेट हमें मिल चुका है, तो रीसेट के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मार्केट यूं चला, ठीक है, यूं जाने के बाद मार्केट अगर धड़ाम से ऐसे गिरता है, चलने में मार्केट ने क्या किया, एक यहां पर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया, ये H1 H2 H3 H4। अब मार्केट ने क्या किया, हमें एक ऐसे बेस को तलाशना है जो इस टॉप और इस बॉटम के बीच का 50% जोन पे हो। चूंकि मार्केट यहां से इतना तेज धड़ाम किया कि ये बेस तक डायरेक्ट आया। अब बेस के बाद मार्केट ने तुरंत यहां पर एक अप मोमेंटम दिखाया। अब मोमेंटम के बाद अगर यहां पर आप कोई कॉइन लोगे तो पक्की बात है कि आप यहां पर फंसोगे। क्यों, क्योंकि दिस इज द एरिया जहां से मार्केट अभी रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि कल मैंने रात को आपको नहीं बोला कि कॉइन को खरीदना या होल्ड करना है। अब यहां पर क्या है कि मार्केट अगेन रीटेस्ट किया। अब इस जोन में मार्केट आया, इस जोन के आसपास है, ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन हम लोग के लिए क्या हो गया, एक बाइंग जोन बन गया। ये पूरा का पूरा जोन हम लोग के लिए एक बाई जोन बन गया। देखो रिस्क अपना देख लेना, मेरे कहने पर सिर्फ लर्निंग लेना, मेरे कहने पर डायरेक्ट पैसा मत लगाना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट लाइबल कि भाई आपका लॉस होता है प्रॉफिट होता है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, बहुत रिस्की जॉब है। तो डिस्क्लेमर समझते जाना। ये बाई जोन है। अब ये जो जोन है, ये जोन अपना है 1,10,000 से लेके 1,07,000 तक, यानी 1,10,000 से लेके 1,07,000 का जो जोन है, ये जोन है अपना बाइंग जोन, जिसको हम कहते हैं रेनबो या रीएक्यूमुलेशन जोन। इसको याद रखना कि अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये हम लोग का रेनबो जोन है। अब रेनबो जोन जो होता है ये बेसिकली कब बनता है, जब मार्केट के अंदर एक सडन फॉल आए, रीटेस्ट हुआ, फिर उस जोन पर मार्केट उठे। अब ये कैसा पैटर्न बनाएगा, देखो ये ऐसे गया, ऐसे आया, एंड नाउ दिस विल क्रिएट लाइक दिस पैटर्न। इतनी जल्दी मार्केट यहाँ से रिकवर नहीं होगा। अगर आप ये सपना देख रहे हो कि सौरभ भाई नहीं, आज ही खेत घर द्वार बेच के आज ही सारे कॉइन्स ले लेंगे, वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। जब भी मार्केट इस रेनवे जोन में फंसता है, रेनबो जोन में, तो याद रखिए मार्केट डायरेक्टली रिकवर नहीं होगा। अब हमारा प्लान क्या होगा, देखो हमारा प्लान दो तरीके का है, ठीक है।
हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं उसको मुझे बताने दो। थोड़ा एक पेज और मैं ऐड कर देता हूँ कलर, तो कि मैं यही करूँगा। तो मैं यहाँ पर दो तरीके की प्लानिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन खींच रहा हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पर एक ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। और एक मैं कर रहा हूँ प्लान आपका इन्वेस्टिंग, या कह लो स्पॉट, या कह लो कि हमें कॉइन खरीदना है। अब वो कहानी आप बना सकते हो कि भाई हमने इतने सस्ते में कॉइन खरीदा, इतने महंगे में बेचा, इसके पहले वो कहानी बनती नहीं। अब देखो, जब आप ट्रेडिंग प्लान मुझसे पूछोगे तो ट्रेडिंग प्लान में क्या है कि आपको जो अकाउंट यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप डेल्टा इंडिया अकाउंट यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसी से एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, इन्वेस्टिंग के लिए भी मैंने लिंक दिया है, आप कॉइन D6 यूज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने दिया है। आप चाहो तो दोनों में इन्वेस्टिंग, इसमें इन्वेस्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं है डेल्टा में, बिकॉज इसमें सिर्फ एक चीज आप ले सकते हो, बट कॉइन D6 में आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हो। तो आपकी जहां मर्जी आपको लिंक मिलेगा, कर लेना। अब ट्रेडिंग प्लान में क्या दोस्तों, अभी हम लोगों को बियरिश मोड छोड़ना है। ध्यान से सुनना, जो मार्केट के अंदर फ्लश आया है वो फ्लश से आपको आज ही ये डिसाइड कर लेना है कि हमें बियरिश मोड हटाना है। यानी अब बियरिश जो स्ट्रेटजी है अपनी, जो हम लोग टॉप से सेल कर रहे थे, रोज बैठते सेल करते थे, अब बियरिश डीएक्टिवेट करना है। शॉर्ट टर्म में आप 2, 4, 5, 15 मिनट, 20 मिनट में मार्केट को 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे जाते हुए देख सकते हो। बट ट्रेडिंग में अगर आप लेवरेज वाला काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, कई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज पे कॉइन होल्ड करते हैं, तो आपको बियरिश मोड अब हटा के रखना है। दूसरी चीज, आपको बुलिश मोड भी पूरी तरीके से नहीं रखना है, यानी फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं करना है। कई लोग गलती कर रहे हैं, डायरेक्टली पूरा पैसा लगा रहे हैं बुलिश मोड में, नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास 15,000 रुपए है, ठीक है, तो 15,000 रुपए में आप एक काम करो, 7,500 रुपए एक जगह रख लो, आधे कर लो, और 7,500 रुपए एक जगह कर लो, आधे कर लो। अब मान लो ये चार्ट जो है, ये चार्ट मैं लगा दे रहा हूं, दिस इज द इथेरियम चार्ट, सपोज करो दिस इज द इथेरियम चार्ट। अब मेरे को पता है मेरी स्ट्रेटजी क्या है, 9 EMA आपको लिख रहा हूं, आप भी लिख लो, 11 EMA एंड 45 EMA। नो डाउट अगर आप अभी करंट सिचुएशन मार्केट देखोगे तो आपको EMA जो है 45 वाला यहाँ मिलेगा, 9-11 वाला यहाँ कहीं तैरता मिलेगा। तो अभी क्या करना है अपन को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट 9 और 11 EMA को क्रॉसओवर देता है, आपको इस 7,500 रुपए से ट्रेडिंग करनी, यानी अपनी कैपिटल का 50% ही यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। वो भी 50% में भी एक ट्रेड में आपको 25 से 50x का लेवरेज लेके काम करना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप इस समय कोई क्वाइन खरीदना चाहते हो डेल्टा पर कि सौरभ भाई मेरे को 2x, 3x, 4x में सोलाना खरीदना है, तो भाई साहब 4 से 5 बार अगर आपकी हिम्मत हो क्वाइंस को ऐड करने के लिए तो ही लेवरेज पर खरीदना। क्योंकि मार्केट में मैंने क्या बोला कि बेयरिश मोड तो अपना डीएक्टिवेट हो चुका है, बट बुलिश मोड फुल्ली एक्टिवेट नहीं है। फुल्ली एक्टिवेट कब होगा, जब ये मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, मतलब अभी आया ऊपर गया है, अभी थोड़ा नीचे आया है, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये जब डब्लू पैटर्न लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बनेगा, या तो डब्लू पैटर्न 4 आवर का टाइम फ्रेम पे बने या तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे बने। बाकी सारा तो मैं यार देखो, अब सब तो एडवांस ग्रुप में आ नहीं सकता कि मैं हर एक पल का अपडेट दूंगा, बट जो लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं वो ये बात याद रखेंगे। उसके बाद 4 से 5 बार अगर आप कॉइन्स को होल्ड कर रहे हो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, तो याद रखिएगा कि 4 से 5 बार हो सकता है मार्केट आपको एड ऑन कराए, इतना पैसा ना। इन्वेस्टिंग में क्या करना है, कॉइन D6 में जाने का स्पॉट आपको बाई करना है। जैसे मान लो आपके पास 15,000 रुपए है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5,000, 5,000 और 5,000। और कुछ फंडामेंटल कॉइन के नाम बता रहा हूं, इन फंडामेंटल्स कॉइन्स को जरूर लेने का समझो। पहला कॉइन आपके पास होना चाहिए इथेरियम, दूसरा होना चाहिए आपके पास सोलाना, तीसरा होना चाहिए आपके पास सुई, चौथा आपके पास होना चाहिए ओंडो, और 5वां आपके पास होना चाहिए BTC। मैंने जो ऑर्डर किया उसी ऑर्डर में कॉइन लेना है। ये मत सोचना कि बिटकॉइन पहले उठा लेना है। बिटकॉइन उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं देगा जितना बढ़िया इथेरियम, सोलाना, ओंडो, सुई दे देंगे। अब कैसे इनको लेना है, 15,000 रुपया मान लो तुम एक कॉइन में इन्वेस्ट करने को तैयार हो, मान लो इथेरियम। एक एक कॉइन की भी एनालिसिस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, बहक मत जाना। इथेरियम में क्या किया, मान लो अभी इथेरियम कितने में चल रहा है, मान लो 3821 पे चल रहा है, आज आपने 5,000 लगा दिए। अब दूसरा आपको लॉट बाई करना है 3800 पे 5,000।
फिर आपको क्या करना है 3750 पे 5000, इस तरीके से, मतलब 30 से 40-50 पॉइंट का आपको एक मार्जिन रखना है और ये स्पॉट में रहना चाहिए। स्पॉट मतलब जीरो लेवरेज। आप CoinDesk पे जाओगे तो आप वहां पर स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जरूरी है। अगर आज आपको लगता है कि ये फ्लक्स आया, मैं छोड़ दूं, मैं इन्वेस्ट ना करूं, मैं ट्रेड ना करूं, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और जहां पर लोग डरे वहीं पर बाजी मारना चाहिए। जब भी खून बिखरा होता है रास्ते पे, तभी आपको सबसे बेस्ट ट्रेड मिलता है, याद रखिएगा। तो आज आपको ये प्लान जो मैंने बताया है, इस प्लान से मेरा 2 उद्देश्य आप तक पहुंचाने का। बहुत बियरिश मत होना, बहुत बुलिश मत होना। बियरिश तो बिल्कुल मत होना, ठीक है। 2-4 हजार 5,000 पॉइंट के लिए कुछ, अब मान लो बियरिश हो गए तो तुम्हें पता है कितने पॉइंट मिल सकते? मात्र 2,000-4,000 पॉइंट के तुम्हें ट्रेड्स मिल सकते। उससे ज्यादा के ट्रेड का तुम उम्मीद मत करना। अभी फायदा किसमें है? मैं जो आपको बता रहा हूं, जो टेक्निक आपको बता रहा हूं, जो चीजें आपको बता रहा हूं, उसको समझने पर मुझे फॉलो जरूर करते रहो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे। मेरा फ्री टेलीग्राम भी एक क्रिप्टो करो चैनल, उसको फॉलो कर लो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।